प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ कई मायनों में खास रहने वाला है। पूरे देश भर में आज हर जगह महाकुंभ की ही चर्चा शुरू हो गई है। देश और विदेश के कई गणमान्य इसमें शामिल होने जा रहे हैं और इसी कड़ी में एक नाम ऐसा है जो महाकुंभ के इतिहास में पहली बार इसमें शामिल हो रहे हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर यह नाम कौन है और यह शख्सियत कौन है, तो चलिए आपको बताते हैं। चारों पीठों में से एक श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य पहली बार महाकुंभ में शामिल होंगे। बाकी 3 पीठ ज्योति पीठ, बद्रीनाथ, शारदा पीठ और द्वारिका के साथ 7 गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य महाकुंभ में अब तक शामिल होते रहे हैं। भारत में शंकराचार्य को क्यों इतना सम्मान की नजर से देखा जाता है और श्रृंगेरी के शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ का प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल होना क्यों इतना खास है? दरअसल महाकुंभ में पहली बार ऐसा संयोग होने जा रहा है जिसमें चारों पीठों के शंकराचार्य महाकुंभ में शामिल होंगे। इस वीडियो के जरिए शंकराचार्य से जुड़ी हर एक जिज्ञासा आपकी हम शांत करने वाले हैं, तो आप बने रहिए बस हमारे साथ। और आपको अब बताते हैं कि हमारे देश में शंकराचार्य के पद की शुरुआत कब से हुई। इसकी शुरुआत जगतगुरु आदि शंकराचार्य से मानी जाती है। आदि शंकराचार्य एक हिंदू दार्शनिक और धर्म गुरु थे जिन्हें हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधि में एक के तौर पर जाना जाता है। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित किए। यह मठ वही हैं जिन्हें आप 4 धामों के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं चारों मठों में प्रत्येक मठ का प्रमुख चुना जाता है। यही प्रमुख शंकराचार्य कहलाते हैं। देश में मठ 4 है तो इस हिसाब से 4 शंकराचार्य हो गए। यह तो बात हो गई देश में कितने शंकराचार्य हैं। इसके अब आपको हम बताते हैं कि यह 4 मठ देश में कहां-कहां स्थित है। इन मठों को लेकर आपकी हर जिज्ञासा को आज हम शांत करने वाले हैं। जहां 4 मठ के प्रमुख शंकराचार्य रहते हैं, यह मठ कहां-कहां पर है, तो जानिए कि पहला मठ उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है जिसे ज्योतिर्पीठ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा मठ गुजरात के द्वारिका में है जिसे शारदीय पीठ के नाम से जाना जाता है। और तीसरा मठ ओडिशा के पुरी में जिसे हम सब गोवर्धन पीठ के नाम से जानते हैं। आखिरी और चौथा मठ तमिलनाडु के रामेश्वरम में है जिसे श्रृंगेरी पीठ के नाम से जाना जाता है। इसी श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य महाकुंभ में पहली बार शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ अब आपको यह भी जानकारी दे दूं कि ये चारों मठ या पीठी हमारे 4 धामों के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं चारों धाम के दर्शन की महत्ता सनातन धर्म में बताई गई है। तो यह तो हो गई चारों मठों से जुड़ी हुई जानकारी। अब आपको हम बताते हैं चारों मठों में प्रत्येक मठ के प्रमुख यानी कि शंकराचार्य के नाम क्या है। वर्तमान में ज्योतिर्पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरा आनंद जी महाराज हैं। शारदा पीठ द्वारिका के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी हैं। गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं। श्रृंगेरी पीठ रामेश्वरम के शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ जी हैं। दरअसल शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है। जैसे कि बौद्ध धर्म में दलाई लामा है, ईसाई धर्म में पोप का पद है, वैसे ही हिंदू धर्म में शंकराचार्य का पद है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए इतिहास और फिर कहानी को, जो शंकराचार्य के बारे में आपकी जानकारी को और भी धार देंगी और भी उसे विस्तार देंगे। आप सब लोगों ने जगत गुरु आदि शंकराचार्य का नाम जरूर सुना होगा। दरअसल शंकराचार्य के बनने और चारों मठों की स्थापना की पूरी कहानी की शुरुआत आदि शंकराचार्य से ही मानी जाती है। आदि शंकराचार्य के हिंदू दार्शनिक और धर्म गुरु थे जिन्हें हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में से एक के तौर पर जाना जाता है। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित किए थे। अब आप समझे कि भारत में चारों मठों की शुरुआत कैसे हुई। इन्हीं चारों मठों में
प्रत्येक के प्रमुख को शंकराचार्य कहा गया और इन्हीं मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य ने उन पर अपने 4 प्रमुख शिष्यों को आसीन किया। तब से इन 4 मठों में शंकराचार्य पद की परंपरा चली आ रही है। आदि शंकराचार्य ने 3 दशक से कहीं ज्यादा समय में देश में 4 मठ बनाए और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई। साथ ही हिंदू धर्म में फिर से जान फूंकने की कोशिश की गई थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर शंकराचार्य जैसे महत्वपूर्ण पद का चुनाव करता कौन है और इनके लिए क्या योग्यता की आवश्यकता होती है, यानी पात्रता क्या होगी। तो शंकराचार्य के पद पर बैठने वाले व्यक्ति को त्यागी, दंडी, सन्यासी, संस्कृत, चतुर्वेद, वेदांत, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और पुराणों का ज्ञान होना बेजरूरी है। इसके साथ ही उन्हें अपने गृहस्थ जीवन मुंडन, पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना काफी अहम माना गया है। शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है, जिन्हें 4 वेद और 6 वेदांग का ज्ञाता होना चाहिए। जिन्हें शंकराचार्य बनाया जाता है उन्हें अखाड़ों के प्रमुखों, आचार्य, महामंडलेश्वर, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति के साथ और काशी विद्युत परिषद की स्वीकृति की मुहर भी होनी जरूरी है। इसके बाद ही शंकराचार्य की पदवी हासिल होती है, या यूँ कहिए कि मिलती है। अब चलिए आपको थोड़ी सी जानकारी अखाड़ों के बारे में भी दे देते हैं, जो शंकराचार्य के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देश में कुल 13 अखाड़े हैं, जो 3 मतों में बटे हुए हैं। यदि अखाड़े हिंदू धर्म से जुड़े रीति रिवाजों और त्योहारों का आयोजन करते रहते हैं। कुंभ और अर्ध कुंभ के आयोजन में इन अखाड़ों की खास भूमिका होती है। महाकुंभ और अर्ध कुंभ में स्नान के अखाड़ों को विशेष सुविधाएं मिलती हैं। इनके नहाने के लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। सरकार की ओर से इन्हें सहूलियत भी दी जाती है। इसे देखते हुए अखाड़ों के बीच जो वर्चस्व है उसकी जंग भी देखने को मिली है। कई बार यह छिड़ी भी है, जिससे निपटने के लिए वर्ष 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ही सभी 13 अखाड़ों के कुंभ व अर्ध कुंभ में स्नान का वक्त और उनकी जिम्मेदारी को तय करता है, जिसे भी अखाड़ा मानता है। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव का जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। जय मां गंगा।